अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है। देखिए, रीट जो होता है वो पूरी दुनिया में राइज है और ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको जगह मिलती है जिसकी पर स्क्वायर फीट वैल्यू आपको बताई जाती है, जो कि पर शेयर वैल्यू कहलाई जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई होटल बन रहा है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स में आप किस्तें देते हैं जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने ख़रीदे, और जब वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है उस नंबर ऑफ़ शेयर्स के आप मालिक होते हैं उस प्रोजेक्ट में, या नंबर ऑफ़ स्क्वायर फीट कह लें। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये पर शेयर वैल्यू है और आपके पास 1,000 शेयर है, तो 10,000 रुपये पर शेयर वैल्यू है या पर स्क्वायर फीट वैल्यू कह लीजिए, आप उसके मालिक हैं। अब वो प्रोजेक्ट जब रेडी होता है, मिसाल के तौर पे कोई होटल बनता है, उस होटल में आप शेयर होल्डर हैं और आपने शेयर्स लिए हुए हैं, तो उसमें जो रेंटल इनकम आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारे शेयर होल्डर्स में। इसी तरह अगर आप अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आप उसको मार्केट रेट पे बेच सकते हैं। जो बिल्डर डेवलपर है वो आपसे बायबैक भी कर लेता है उसी प्राइस पे जो मार्केट रेट चल रहा होता है। आपने 10,000 पे लिए थे, बुकिंग कराई थी, अब उसका रेट हो गया शेयर का 20,000 रुपये, तो आप 20,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से आप उस बिल्डर डेवलपर को कह सकते हैं, वो आपसे बायबैक करने का मजाज होता है। ओपन मार्केट में बेचना चाहें तो ओपन मार्केट में भी आप बेच सकते हैं, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी नए बायर को और फिर उसको रेंटल इनकम मिलेगी। इसी तरह से आप जो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो आमदनी होगी वो डिक्लेयर की जाती है, नंबर ऑफ़ शेयर्स डिक्लेयर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, उसमें टोटल 2 लाख शेयर्स हैं और उसमें हर आदमी को एटलीस्ट 500 शेयर ख़रीदने हैं। मिसाल के तौर पे लॉन्चिंग होती है, फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये से, तो फिर डिपेंड करता है कि जी वो उसके वक्त के साथ क्या उसकी प्राइस बढ़ रही है, जो भी रेट है उसका, जो मार्केट वैल्यू, उस पर आप बेच सकते हैं उसको। बाकी ये था कि जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ख़रीदते हैं तो उसी तरह इसकी मिसाल दी जाएगी कि जैसे हम किसी भी कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, तो हम उस पूरी कंपनी के मालिक हम नहीं बनते, हम उस पूरी कंपनी को नहीं, हमारी मलकियत हो जाती है, उस नंबर ऑफ़ शेयर्स के हम मालिक होते हैं और वही नंबर ऑफ़ शेयर्स के पे हमें डिविडेंड्स और राइट्स मिलते हैं और हम बेचना चाहते हैं तो हम बेच भी सकते हैं मार्केट रेट पर। इसी तरह रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, रीट में, आप स्क्वायर फीट के हिसाब से, या आप यूँ कह लें कि आप नंबर ऑफ़ शेयर्स के हिसाब से आप उस प्रोजेक्ट में मालिक बनते हैं, उस रियल इस्टेट के अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर, और उस प्रॉपर्टी में आपकी शेयर होल्डिंग होती है। इस तरह से ये वर्क करता है। ये सारी दुनिया में राइज है, हमारे यहाँ भी आ रहा है तेज़ी से, पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, पाकिस्तान में भी लोगों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है इन्वेस्टमेंट का, इसमें रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं, इसमें हर चीज़ आपके सामने होती है और इसमें लोग जो है वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। बहुत शुक्रिया।